स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार। देखिए 12 राशियों का जो राशिफल है उसके अंतर्गत आज हमारी लास्ट आखिरी राशि है मीन राशि। तो जैसे मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ कि भचक्र में जितनी भी राशियाँ होती हैं 12 राशियाँ होती हैं, तो जब कोई अस्थायी ग्रह इस तरह का परिवर्तन करता है तो सभी राशियों पर उसका असर पड़ता है। अगर मान लिया किसी राशि के लिए पहले से अच्छा था तो अब वो थोड़ा सा खराब हो सकता है, पहले खराब था तो वो ठीक हो सकता है। तो इसी उद्देश्य से कि किस राशि के लिए कैसा रहेगा, तो आगामी जैसे नवंबर 2023 से लेकर के मध्य मई 2025 तक का जो समय होगा वो 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, तो उस क्रम में आज हम मीन राशि के बारे में। तो मीन राशि के जातकों के लिए विशेष ये ध्यान देने योग्य है क्योंकि मीन राशि में ही राहु का गोचर हो रहा है। तो मीन राशि में चूँकि राहु का गोचर हो रहा है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति के जीवन में, मीन राशि के जातकों के, मीन लगन के जातकों के जीवन में घटित होंगी। तो वो घटनाक्रम जो है कैसा होगा, उस राशि के जातक के लिए कैसा होगा, यही जानकारी वीडियो के माध्यम से। और अगर अच्छा नहीं होगा तो उसका क्या समाधान क्या है, और अगर अच्छा हो रहा है तो उसका सदुपयोग कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें जो है शुरू से लेकर के अंत तक हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चूँकि मीन राशि में ही राहु गोचर कर रहे हैं तो इसलिए, और बृहस्पति का वो घर है, तो बृहस्पति के साथ जब राहु की युति होती है तो चांडाल योग बन जाता है। तो मीन राशि के जातकों के लिए चूँकि चांडाल योग की भी स्थिति हो रही है। दूसरी बात यह है कि लग्न में राहु जब भी जहाँ भी जिस राशि में बैठता है तो मन स्थिति विशेष करके प्रभावित होती है। तो ये सावधानी बरतने के लिए बहुत आवश्यक है कि मीन राशि के जातक सावधानी बरतें, क्योंकि जब लग्न में राहु बैठेगा तो सबसे जो दिक्कत वाली जो बात है वो ये है कि मन स्थिति को भ्रमित कर देगा, यानी निर्णय लेने की क्षमता में कमी हो जाएगी और एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि किस चीज़ पे निर्णय लेना हमारे लिए सही है, किस चीज़ पे नहीं सही है, भ्रम की स्थिति पैदा होती है। साथ ही थोड़ा सा आत्मविश्वास में भी कमी आती है, आत्मबल भी, मनोबल भी गिर जाता है और मानसिक तनाव की स्थिति पैदा होती है। क्रोध और मानसिक चिंता, साथ साथ में कुछ मस्तिष्क से संबंधित विकृति भी उत्पन्न हो जाती है। हमेशा तनाव में ग्रसित रहता है व्यक्ति, और सिर के ऊपरी हिस्से में कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानी भी हो सकती है। और साथ में ही मीन राशि के जातकों के लिए एक दो क्षेत्र और भी विशेष रूप से प्रभावित होगा, जैसे शिक्षा का क्षेत्र है। अगर कोई विद्यार्थी वर्ग का जातक है, विद्यार्थी है, तो उसके शिक्षा में थोड़ी सी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, व्यवधान हो सकता है। कोई प्रतियोगी परीक्षा वगैरह अगर है तो उसका जो परिणाम है वो सकारात्मक नहीं होगा। साथ ही संतान पक्ष की तरफ से भी थोड़ा सा असंतोषजनक स्थिति पैदा होगी, और अपने रोजगार क्षेत्र में दिक्कत हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, और अपने संबंधियों से, अपने साझेदारों से, खास करके जीवन साथी से मतभेद की स्थिति पैदा कर सकता है। तो जब भी जिस समय राहु यानी नवंबर 2023 से लेकर के और मध्य मई 2025 तक का मीन राशि के जातकों के लिए ये सारी स्थितियां जो है नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न होंगी। यद्यपि
कुछ अप्रत्याशित चीज़ें ऐसी भी होंगी कि जब जो है व्यक्ति का विशेष लाभ होगा, लेकिन वो कल्पना से परे होगा, अप्रत्याशित होगा। परंतु फिर भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि एक तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये मानसिक तनाव की, और संतान पक्ष प्रभावित होगा। शिक्षा का क्षेत्र जो है, विद्या का जो क्षेत्र है, बुद्धि भी, विवेक शक्ति थोड़ा सा डाउन हो सकती है, भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। साथ में भाग्य थोड़ा बहुत साथ देगा, इसके बावजूद में भी जितनी भी चीज़ें हैं जो नकारात्मक हैं, बावजूद इसके भाग्य थोड़ा बहुत साथ देता रहेगा। और कुछ यात्राओं का भी योग बन सकता है, यात्राएं भी हो सकती हैं, रोजगार से संबंधित हो या शिक्षा इससे संबंधित यात्राएं जो है मीन राशि के जातकों के लिए इस समय अवधि में हो सकती है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अनुपातिक रूप में कि मीन राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा राहु की जो स्थिति है वो थोड़ी सी नकारात्मक रहने वाली है। सकारात्मक भी होगा, लेकिन जो नकारात्मक का जो अनुपात है वो ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए मीन राशि के जातकों के लिए पहले तो सबसे पहला जो समाधान है वो यही है कि वो इस चीज़ को समय से पूर्व जान करके रखें, ताकि जब समय परिस्थिति उस तरह की हो तो उस समय वो उस परिस्थिति से साधारण रूप से सरल रूप से निकल सके। और दूसरा ये है कि यथासंभव जो है राहु से संबंधित उपचार भी कर लेना चाहिए, उससे संबंधित दान कर लेना चाहिए, या राहु के मंत्रों का जप यथासंभव कर सकते हैं, उससे संबंधित दान कर सकते हैं। अगर ऐसा कर लेंगे तो जो आने वाली स्थितियां हैं, जो नकारात्मक चीज़ें हैं, जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं वो सकारात्मक में परिवर्तित हो जाएंगी। और जो ये 1.5 वर्ष का लगभग का समय होता है, क्योंकि एक राशि में राहु और केतु 1.5 वर्ष लगभग 18 महीने गोचर करते हैं, तो 1.5 वर्ष का जो समय होगा वो ठीक हो जाएगा। और एक और भी विशेष खास बात है कि इस दौरान जैसे कोई शेयर बाज़ार का काम है या कुछ लॉटरी इत्यादि का जो भी काम है उसमें फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वो भी जो है मतलब निश्चित नहीं है कि उससे लाभ ही हो सकता है कि ज़्यादा हानि भी हो सकती है और लाभ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कहीं निवेश मीन राशि के जातक कोई ऐसा निवेश करने वाले हैं या किसी शेयर आदि में कोई निवेश करने वाले हैं तो उसमें भी उनको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यद्यप ऐसे अवसर कई सारे आएंगे जब निवेश करने का अवसर मिलेगा, लेकिन उसमें सावधानी से निवेश करना चाहिए, क्योंकि जो प्रकृति है राहु की, तो अचानक उसमें वृद्धि भी हो सकती है और अचानक जो है कमी भी हो सकती है। तो इसलिए सोच समझ करके निवेश करें और अपने जो क्षेत्र है, जो कार्य क्षेत्र है, वहाँ पे सावधानी रखें, साथ में जो भी उपाय है। और इस बारे में कोई और विस्तृत जानकारी चाहिए हो तो नंबर दिया हुआ होता है, उस पर संपर्क करके और उस विषय में अपना जो भी आवश्यक जानकारी है वो ले सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।